Hi my dear students, welcome to Ask Octet, a platform to solve your queries। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन सीरीज में आज हम लोग पार्ट थर्ड में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जिसको इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन के नाम पे भी जाना जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन में हम लोग पहले जो दो चीज़ जानना है वो है व्हाट इज़ कॉनरोटेटरी एंड व्हाट इज़ डिसरोटेटरी। कॉनरोटेटरी का मतलब होता है जब दोनों ऑर्बिटल टर्मिनल ऑर्बिटल मिलके जो बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन होने के लिए ऑर्बिटल का जो मूवमेंट होगा, अगर दोनों टर्मिनल पॉइंट अगर आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उस केस में कॉनरोटेटरी रिंग क्लोजर होता है। जैसे अगर एसिमेट्रिक होमो होता है तो इस केस में क्या होगा, दिस ऑर्बिटल मूव लाइक दिस एंड दिस मोर ए भी होके दिस नेगेटिव लोब एंड दिस नेगेटिव लोब कम टुगेदर और ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। सपोज अगर इस टाइप का सिस्टम एन टाइप सिस्टम अगर होगा, जिसमें क्या है कि आइदर ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है और 4n+2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, थर्मल हो सकता है, फोटोकेमिकल, हम अभी वो डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। हम बस इतना बात करेंगे कि इस टाइप का सिस्टम में जहां एक्चुअली दो लोब जो टर्मिनल लोब जो होगा वो अगर एसिमेट्रिक होगा तो उस केस में आइदर दिस मूवमेंट विल बी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होगा तो दिस मिथाइल क्या होगा, ऊपर चला जाता है, ये भी मिथाइल नीचे आ जाता है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगा। और अगर डिसरोटेटरी मतलब दोनों साइड में अगर दोनों अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम लेता है लाइक दिस एंड दिस, तो इस केस में क्या होगा, मिथाइल नीचे आ गया, मिथाइल ऊपर आ गया, बट दिस लोब नाउ नेगेटिव लोब एंड ये लोब दोनों साथ आके बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो आइदर क्लॉकवाइज और अगर दोनों टर्मिनल पर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको हम लोग कहेंगे कॉनरोटेटरी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। ठीक है। और एक बात है कि डिसरोटेटरी में क्या होगा, डिसरोटेटरी में दोनों टर्मिनल कहाँ देखने को मिलता है डिसरोटेटरी, वो एक्चुअली अगर होमोसिमेट्रिक होता है तो उस केस में देखने को मिलता है। होमोसिमेट्रिक का मतलब क्या है, मतलब दोनों टर्मिनल लोब जो है, दोनों टर्मिनल लोब में अगर सिमेट्री पोजीशन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मतलब दो पॉजिटिव लोब को एक साथ आने के लिए, सपोज इस पॉइंट में ए कार्बन जो होता है पॉजिटिव चार्ज को नीचे आना है और इस साइड को इस साइड से नीचे आना है, तो इस केस में इसको एंटी क्लॉकवाइज और इस केस में इसको क्लॉकवाइज आना है। तो एक अगर क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अगर डिसिमिलर वे में अगर मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग कहेंगे डिसरोटेटरी रोटेशन। सपोज इस टाइप का अगर सिस्टम nth सिस्टम जहां टर्मिनल दो लोब में सिमेट्रिक लोब प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होता है, डिसरोटेटरी मूवमेंट करके प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ दो केस हो सकता है, यहाँ मिथाइल भी ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में ये मिथाइल भी ऊपर जा रहा है, तो बेसिकली दोनों ऊपर गया तो ये सिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो गया। और एक हो सकता है दोनों में ए अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ए क्लॉकवाइज हो रहा है, तो दोनों मिथाइल नीचे तरफ आया तो ये प्रोडक्ट हो सकता है। तो इसमें प्रोडक्ट आइदर सिस प्रोडक्ट अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन होगा। अब बात करेंगे कि थर्मल रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में क्या होता है, जो होमो मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वो है, दिस इज psi1 psi2 psi3 psi4। सो होमो विल बी थर्मल कंडीशन में होमो विल बी psi2 दिस वन एंड लूमो विल बी दिस वन। तो बेसिकली थर्मल कंडीशन में ये हो जाएगा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इस टाइप का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में दोनों साइड जो है, दोनों टर्मिनल साइड क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। ठीक है। तो एसिमेट्रिक अगर होमो होगा टर्मिनल कार्बन का तो उस केस में क्या होगा, हम लोग पहले ही पढ़े थे कि कॉनरोटेटरी रोटेशन होगा और कॉनरोटेटरी रोटेशन पे इस टाइप का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसे बॉन्ड करेगा। तो इसका
मेनली जो होता है ये एक्चुअली एंटेराफिशियल मतलब द ऑर्बिटल्स व्हिच लिंक अप आइडेंटिकल साइन ऑन ऑपोजिट फेसेस ऑफ द डाइन। ठीक है, तो थर्मल रिएक्शन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, तो इसमें क्या होगा, अगर दोनों साइड में अगर दोनों ट्रांस पोजीशन पे हैं, यहाँ भी ट्रांस है यहाँ भी ट्रांस है, तो उस केस में क्या होता है, दोनों टर्मिनल लोब है, तो ये जो है ऐसे आएगा तो ये चला जाएगा नीचे, और दिस पोजीशन अगर ऊपर में चला जाएगा तो ये हो गया ऊपर, तो एक हो गया लाइक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड हो गया, तो एक अप एक डाउन ऐसा कंपाउंड हो जाएगा। और अगर सिस्टम में एक अगर जेड सिस्टम और एक ई सिस्टम मतलब एक सिस और एक अगर ट्रांस हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दिस विल गो अप एंड दिस विल गो अप, मतलब दोनों साइड में क्लॉकवाइज घूमना है तो यह कॉन्ट्रोटेटरी। तो बेसिकली दिस कंपाउंड अगर था एनांशियोमर जो होता है, इसमें दो एनांशियोमर हो सकता है, एक सीस हो सकता है, मतलब इस केस में ट्रांस के केस में एक हो सकता है आर और एक साइड में हो सकता है एस। तो बेसिकली दिस इज विल बी मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर। ओके, अब फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन, तो 1,3 ब्यूटाडाइन फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, बेसिकली जो होमो है, होमो से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फोटोकेमिकल अगर ट्रीटमेंट कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो अब लूमो हो गया मेरा साई3 दिस वन, तो अब हो गया मेरा सिमेट्रिक कंपाउंड, सिमेट्रिक टर्मिनल कार्बन लोब, तो सिमेट्रिक होगा तो इस केस में जब बॉन्ड फॉर्म करना होगा तो हम लोग क्या पढ़े थे कि इसको डिसरोटेटरी होगा, तो यहाँ वही हुआ डिसरोटेटरी कन्वर्सन होके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दोनों को मतलब एक अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तभी दोनों लोग साथ, दोनों जो पी ऑर्बिटल हो तो दोनों लोब साथ में आके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। सो दिस इज एक्चुअली दो टर्मिनल लोब जो होता है वो सेम साइन में होगा, इसीलिए इसको कहेंगे सुप्राफिशियल। अब थर्मल रिएक्शन ऑफ 135 हेक्साट्राइन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हेक्साट्राइन इस टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इस केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो साई3 विल बी होमो, तो साई3 इज एक्चुअली क्या होता है, साई3 इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, डिसरोटेशन होगा, डिसरोटेशन मतलब एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इस टाइप का प्रोडक्ट होगा। तो जनरली अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी होगा तो इस टाइप का स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, तो ये हम लोगों को और भी डिटेल्स में आगे देखना होगा। इस यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, दिस इज एक्चुअली ई सिस्टम एंड दिस इज ऑल्सो ई सिस्टम, मतलब दिस इज ट्रांस सिस्टम, दिस इज ऑल्सो ट्रांस सिस्टम, दोनों ट्रांस सिस्टम जब होगा और जब डिसरोटेटरी हो रहा है, मतलब ये लोब यहाँ आ रहा है तो दिस एमी ऊपर जा रहा है, और ये लोब अगर नीचे आना है तो दिस मिथाइल ऑल्सो गो अप, तो दोनों अप साइड में होगा, आइदर दोनों अप साइड में होगा और आइदर दोनों डाउन साइड में होगा। तो बेसिकली दोनों जो होता है दिस कंपाउंड इज नाउ सिमेट्रिकल, सो ये होता है मेसो कंपाउंड। अनदर जो होता है ये मॉलिक्यूल अगर होगा, इस मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, दिस इज ई जेड मतलब सीस और दिस इज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, तो इस केस में क्या होगा, दोनों केस में एक साइड में क्लॉकवाइज तो एक साइड में एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होगा तो एमी नीचे और इस साइड में ऐसा घूमेगा तो एमी चला जाएगा ऊपर, तो एक हो गया नीचे एक हो गया ऊपर, तो दिस इज एक्चुअली एनांशियोमर, सो टू एनांशियोमर मिक्सचर यहाँ होगा और रेसिमिक मिक्सचर। तो एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, ऐसा कंपाउंड दे देगा और उसके केस में हम लोगों को ये प्रोडक्ट डिफाइन करना होता है, तो आप घर पे इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए ये सारे प्रॉब्लम्स को, तो आपको सारे जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस का सारे आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आप सारे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,
और प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस रहता है, जैसे ए कंपाउंड हो गया, इसको अगर हीट करेंगे तो इस टाइप का कंपाउंड आएगा, फिर इसको एच न्यू दे देंगे तो दूसरे टाइप का कन्वर्सन होगा, फिर इसको हीट करेंगे तो और एक कंपाउंड पे कन्वर्ट होगा। तो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी आप जो पहला वाला क्वेश्चंस है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं घर पे। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।